जिस रीति से आपने कहा कि अंग्रेज़ों से हम लोगों ने लोहा लिया और हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने लोहा लिया और वो लड़ करके अंग्रेज़ों को हमारे इस माटी से बाहर निकाले। अंग्रेज़ों ने तो समझ लिया कि इस मिट्टी पर झारखंड की इस मिट्टी पर झारखंड के लोगों का अधिकार है और वो इस बात को जान गए, भली भांति बहुत अच्छे तरीके से जान गए और वो माटी छोड़ करके चले भी गए। लेकिन आज क्या लगता है कि झारखंड की माटी सच में आज़ाद है या फिर आज झारखंड की माटी को किसी की नज़र लग गई है? आप अपनी दृष्टिकोण से अपने नज़रिए से कैसा देखते हैं इसे? हम लोग हमेशा 15 अगस्त को 26 जनवरी को तिरंगा झंडा को सलामी देते हैं और हम लोग मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों का सिद्धू कान्हू चांद भैरव बिरसा मुंडा तेलंगा खड़िया और आपका मक्की मुंडा मक्की देवमनी फूलो झानो, ये सारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ में संघर्ष किए और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किए, सिर्फ झारखंड की आज़ादी के लिए नहीं। तो हम लोग जब भी 26 जनवरी पहुंचता है और 15 अगस्त पहुंचता है तो तिरंगा झंडा के सामने हम लोग जनगण मन की गीत गाते हैं और हम लोग पूरे आज़ादी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान का प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल को हम लोग पढ़ के बार बार यहाँ देश की लोकतंत्र और देश की बंधुत्व की बात करते हैं और उसकी रक्षा की बात करते हैं। लेकिन बड़ा दुखद बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद 2014 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य यहाँ देश का बदला है वो हर एक देशवासियों को आज की तारीख में सोचने की जरूरत है। मैंने जिस तरह से कहा कि कारपोरेट घराने की राजनीति और कारपोरेट पूंजी का जो बाजार का जो राजनीति आज की तारीख में अडानी और अंबानी, इसका राजनीति पूरे केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह से हमारे भारत की सरकार के ऊपर में हावी है। आज हर कदम में आज एक एक इंच जमीन भी उनके हाथ में देना चाहती है। आज राजनीतिक एजेंडा भी सिर्फ अंबानी और अडानी और तमाम जो कारपोरेट घराने हैं उनका एजेंडा भी हमारे राजनीतिक पार्टियों के पार्टी भी उसको तय करते हैं और उसके लिए कानून भी बना रहे हैं। और यही कारण है कि सबको ये समझ सकते हैं कि कश्मीर में 370 का धारा को हटाया, उसके बाद कह दिया कि अब यहाँ पर विकास की धाराएं बहेंगी और अब कश्मीर में कहता है कि यहाँ हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन कहती है कि अब ये कश्मीर की धरती में कोई भी आके निवेश कर सकता है, यहाँ की जमीन कोई भी ले सकता है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उसी समय जब 370 धारा हटाया गया उसी समय और क्या चीज हटेगा, ये बात जब हो रही थी तब 5वीं अनुसूची को हटाने की बात की गई थी, 6ठी अनुसूची को हटाने की बात की गई थी और आज की तारीख में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची निश्चित रूप से अब हमारा CNT एक्ट SPT एक्ट हमारा कानूनी अधिकार हमारे हाथ में है। लेकिन हम दूसरे तरफ से ये देख रहे हैं कि कानूनी तौर तरीके से जिस तरह से कारपोरेट घराने का एजेंडा ला के यहाँ पर थोप रही है, तब हमारा CNT एक्ट का वायलेशन हो रहा है, 5वीं अनुसूची का वायलेशन हो रहा है, पेशा कानून का वायलेशन हो रहा है और ये या ग्राम सभा के तमाम जो अधिकार हैं उनका वायलेशन हो रहा है। तो आपने ये जो सवाल किया कि क्या आज हमारा देश आज़ाद है, आज हम लोग आज तिरंगा झंडा को सलाम करते हुए हृदय में एक टिस रहता है कि क्या हमारे जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले नायक आज ये अडानी अंबानी का देश बनाने के लिए आज़ादी का लड़ाई लड़े थे? क्या महात्मा गांधी उसके लिए लड़ा था? क्या यहाँ पर जितने भी हर जाति समुदाय के लोग इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, शहादत दिए थे? क्या आज तमाम कारपोरेट घराने के हाथ में यहाँ का एक एक इंच जमीन को देने के लिए हम लोगों ने संविधान बनाया था, हमारे लोगों ने बनाया था? निश्चित रूप से आज ये सवाल हम लोगों के बीच में है और आज हम लोग जब सड़क बिक रहा है, रोड बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है,
हर चीज का मोनेटाइजेशन हो रहा है, जमीन बिक रहा है, हर चीज निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हुआ, हर चीज जब यहाँ पर निजी के हाथ, पूंजी के हाथ में जा रहा है, तब हम कैसे कहेंगे? हम देश तो आजाद है, आजाद भारत के नागरिक हैं, हम लोग मानते हैं, लेकिन जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां आजाद भारत की जो नीतियां थी, उन नीतियों को खारिज करके सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए, उनके मुनाफा के लिए मैंने इस देश की धरती को खोल दिया गया है और इसी के मुनाफा के लिए ये तमाम कानून बनाए जा रहे हैं।